तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम CITS एग्जाम होने वाला है, जो एंट्रेंस एग्जाम, तो उसके लिए जो फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे। तो उसकी क्लास सेकंड तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर थर्ड है। तो आज की इस वीडियो में फिर से हम 30 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर ले। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, द जनरल रेशो ऑफ सोल्यूबल ऑयल एंड वाटर यूज्ड एज कूलेंट इज। शीतलक के रूप में प्रयोग होने वाले घुलनशील तेल और पानी का सामान्य अनुपात होता है। जो हमारा कूलेंट और लुब्रिकेंट रहता है, तो उसमें जो हमारा कूलेंट के रूप में प्रयोग होने वाला जो घुलनशील तेल, मतलब हमारा सोल्यूबल ऑयल और पानी का जो अनुपात रहता है, वो कितना रखा जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? 1/20। ऑप्शन बी बोला है 1/10। ऑप्शन सी बोला है 10/1। ऑप्शन डी बोला है 20/1। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शीतलक के रूप में प्रयोग होने वाले घुलनशील तेल और पानी का अनुपात कितना रहता है? तो वो रखा जाता है हमारा 1/20 या 1/20 भी हम उसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड द स्ट्रेट शैंक ड्रिल हैविंग डायामीटर लेस देन 12 mm। 12 mm से कम व्यास वाले सीधे शैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग करते हैं? जब हमें 12 mm का ड्रिल पकड़ना है, तो 12 mm के जो ड्रिल पकड़े जाते हैं, कम व्यास वाले जो हमारे स्ट्रेट शैंक ड्रिल रहते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है ड्रिल चक। ऑप्शन बी बोला है स्लीप। ऑप्शन सी बोला है सॉकेट। ऑप्शन डी बोला है ड्रिल डिप्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 mm से कम व्यास वाले सीधे शैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे ड्रिल चक का। मतलब जो जो हमारे ड्रिल 12 mm से कम साइज के होते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो उसको पकड़ने के लिए हम ड्रिल चक का यूज करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द मटेरियल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल इज जनरली। सामान्यतः ट्विस्ट ड्रिल खाली स्थान पदार्थ से निर्मित होती है। जो हमारा जनरली ट्विस्ट ड्रिल रहता है, वो किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? HHS हाई स्पीड स्टील। ऑप्शन बी बोला है कार्बाइड स्टील। ऑप्शन सी बोला है माइल्ड स्टील। ऑप्शन डी बोला है डायमंड। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारे जनरली ट्विस्ट ड्रिल रहते हैं, वो हमारे किस धातु के बनाए जाते हैं? तो वो बनाए जाते हैं हमारे हाई स्पीड स्टील के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वी ब्लॉक आर अवेलेबल इन ग्रेड्स ऑफ। वी ब्लॉक खाली स्थान के ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। जो हमारे वी ब्लॉक रहते हैं, वो कितने ग्रेड में उपलब्ध होते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? ए एंड बी। ऑप्शन बी बोला है 1 और 2। ऑप्शन सी बोला है A1 और A2। ऑप्शन डी बोला है 0 एंड 0। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारे वी ब्लॉक रहते हैं, वो हमारे ए और बी ग्रेड में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, इन आ प्लेनर मेटल इज रिमूव्ड ड्यूरिंग। प्लेनर में धातु खाली स्थान के समय निकलती है। जो हमारी प्लेनर मशीन रहती है, तो उसमें जो धातु रहती है, वो कैसे निकलती है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? रिटर्न स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक में। ऑप्शन बी क्या बोला है? फॉरवर्ड स्ट्रोक, फॉरवर्ड स्ट्रोक में। ऑप्शन सी क्या बोला है? फॉरवर्ड एंड रिटर्न स्ट्रोक बोथ, फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक दोनों में। ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी प्लेनर मशीन रहती है, तो जो प्लेनर मशीन में जो धातु निकलती है, वो कैसे निकलती है? तो रिटर्न स्ट्रोक, मतलब जो रिटर्न स्ट्रोक रहता है, उसमें ही कटिंग होती है। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्राइविंग मैकेनिज्म इज यूज टू गिव रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट टू द टेबल ऑफ प्लेनर विद फ्लूइड प्रेशर। प्लेनर के टेबल को फ्लूइड के दबाव की सहायता से रेसिप्रोकेटिंग गति देने के लिए निम्नलिखित में से किस ड्राइविंग मैकेनिज्म का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए क्या बोला है? हाइड्रोलिक ड्राइव। ऑप्शन डी क्या बोला है? ओपन बेल्ट ड्राइव। ऑप्शन सी क्या बोला है? क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ऑप्शन डी बोला है मोटर ड्राइव। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्लेनर के टेबल को फ्लूइड के दबाव की सहायता से रेसिप्रोकेटिंग गति देने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए हम हाइड्रोलिक फ्लूइड्स का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट ऑफ टेबल इन अ प्लेनर इज ऑब्टेन्ड बाय।
प्लानर के टेबल में रेसिप्रोकेटिंग गति खाली स्थान के द्वारा प्राप्त की जाती है। जो प्लानर मशीन रहती है तो उसके जो टेबल में रेसिप्रोकेटिंग गति रहती है वो किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? कैम ड्राइव। ऑप्शन डी बोला है रैक और पिनियन। ऑप्शन सी बोला है लूज एंड फास्ट पुल्ली। ऑप्शन डी बोला है वर्म एंड बर्म व्हील। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारे प्लानर के टेबल में जो रेसिप्रोकेटिंग गति रहती है वो किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो वो हमारी लूज और फास्ट पुल्ली के द्वारा प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोल्ट्स आर यूज्ड विद द क्लैंप फॉर होल्डिंग वर्कपीस ऑन अ प्लानर टेबल। प्लानर टेबल पर वर्कपीस को पकड़ने के लिए क्लैंप के साथ निम्नलिखित में से कौन सा बोल्ट उपयोग किया जाता है? जो प्लानर मशीन में टेबल रहता है तो उस पर जब हम वर्कपीस को क्लैंप करते हैं या वर्कपीस को जब हम पकड़ते हैं तो उसके लिए कौन सा बोल्ट उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है टी बोल्ट। ऑप्शन डी बोला है कैरेज बोल्ट। ऑप्शन सी बोला है स्क्वायर हेड बोल्ट। ऑप्शन डी बोला है राउंड हेड बोल्ट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्लानर मशीन के टेबल पर वर्कपीस को पकड़ने के लिए या क्लैम्प करने के लिए हम किस बोल्ट का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम टी बोल्ट का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्लॉटर डिस्क मैकेनिज्म इज यूज्ड फॉर। स्लॉटर डिस्क मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी स्लॉटर मशीन रहती है तो उसमें जो डिस्क मैकेनिज्म रहता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ऑप्शन डी बोला है सेटिंग द टूल टू कट, कट के लिए टूल का समायोजन। ऑप्शन सी बोला है मेकिंग अ वाइड कट। ऑप्शन डी बोला है रोटरी मोशन टू द टेबल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्लॉटर डिस्क मैकेनिज्म जो रहता है वो हमारा किसका यूज करता है? तो वो हमारे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का यूज करता है। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी डन ऑन स्लॉटिंग मशीन। स्लॉटिंग मशीन पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? तो हमारी स्लॉटिंग मशीन रहती है तो स्लॉटिंग मशीन पर हम कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? इंटरनल ग्रुप्स, आंतरिक ग्रुप। ऑप्शन बी क्या बोला है? एक्सटर्नल कीवे और लॉन्ग शाफ्ट, लंबी शाफ्ट और बाहरी कीवे। ऑप्शन सी क्या बोला है? कीवे फॉर फीदर की, फीदर की का कीवे। ऑप्शन डी क्या बोला है? बुडरप कीवे होना शाफ्ट, शाफ्ट पर बुडरप कीवे। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारी स्लॉटिंग मशीन रहती है, स्लॉटिंग मशीन पर हम कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं? तो उस पर हम आंतरिक ग्रुप्स वगैरह काट सकते हैं। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सेंट्रल लेथ। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल लेथ का एक हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? फीड रॉड। ऑप्शन डी क्या बोला है? सैडल। ऑप्शन सी क्या बोला है? आर्बर। ऑप्शन डी क्या बोला है? लीड स्क्रू। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा आर्बर रहता है वो हमारे लेथ मशीन का हिस्सा नहीं है। उसके अलावा हमारा फीड रॉड हो गया, सैडल हो गया, लीड स्क्रू हो गया, ये सभी हमारे सेंट्रल लेथ के भाग हैं, लेकिन आर्बर हमारे सेंट्रल लेथ का भाग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है काउंटर बोरिंग इज डन फॉर। काउंटर बोरिंग की जाती है, जो हमारी काउंटर बोरिंग रहती है वो किस लिए की जाती है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? सॉकेट हेड स्क्रू को समायोजित करने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है? छिद्र के छोर से बर की सफाई करने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? सटीक आकार में छिद्र बड़ा करने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? कोर छिद्र की फिनिशिंग करने के लिए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एकोमोडेटेड सॉकेट हेड स्क्रू, सॉकेट हेड स्क्रू को समायोजित करने के लिए काउंटर बोरिंग ऑपरेशन किया जाता है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वाइल यूजिंग द फार्म टूल मेथड ऑफ टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग की फार्म टूल विधि का उपयोग करते समय, तो जो हमारी टेपर टर्निंग की फार्म टूल मेथड विधि रहती है तो उसका उपयोग करते समय हमें क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? कैरेज को लॉक होना चाहिए। ऑप्शन डी क्या बोला है? कंपाउंडर्स लॉक होना चाहिए। ऑप्शन सी क्या बोला है? टॉप स्लाइड लॉक होना चाहिए। ऑप्शन डी बोला है टेल स्टॉक लॉक होना चाहिए। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैरेज इज टू बी लॉक्ड, कैरेज लॉक होना चाहिए। तो टेपर टर्निंग की जो फार्म टूल विधि रहती है उसका उपयोग करते समय हमारा क्या होना चाहिए? जो कैरेज रहता है वो हमारा लॉक होना चाहिए। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हेलिक्स एंगल इज फाउंड ऑन। हेलिक्स कोण खाली स्थान पर पाया जाता है। ऑप्शन ए क्या बोला है? थ्रेडेड वर्क पीस।
ऑप्शन डी क्या बोला है, फीड रॉड ऑफ लेथ, लेथ की फीड रॉड पर। ऑप्शन सी क्या बोला है, थ्रेडिंग टूल, थ्रेडिंग टूल पर। ऑप्शन डी बोला है टेपर टर्निंग अटैचमेंट पर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा हेलिक्स एंगल रहता है वो हमारा किस पर पाया जाता है? तो वो हमारे थ्रेडेड वर्कपीस पर पाया जाता है। तो क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द टिप ऑफ अ सीमेंटेड कार्बाइड टूल इज ज्वाइनेड ऑन द सैंक बाय। सीमेंटेड कार्बाइड टूल की टिप को सैंक पर खाली स्थान के द्वारा जोड़ा जाता है। जो सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल रहते हैं हमारे, तो उस पर जो उसकी सैंक रहती है उसको किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है ब्रेजिंग, ऑप्शन बी बोला है बेल्डिंग, ऑप्शन सी बोला है सोल्डरिंग, ऑप्शन डी बोला है क्लैंपिंग विथ स्क्रू, स्क्रू के साथ क्लैंपिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल की सैंक को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो उसको ब्रेजिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायामीटर्स ऑफ द वर्कपीस शुड बी टर्नेड बिफोर कटिंग एक्सटर्नल थ्रेड्स। निम्नलिखित में से किन व्यासों के वर्कपीस में बाहरी चूड़ियां काटने से पहले टर्निंग की जानी चाहिए? तो ऑप्शन ए बोला है बड़ा व्यास, ऑप्शन ए बोला है पिच व्यास, ऑप्शन सी बोला है कोर व्यास, ऑप्शन डी बोला है हेड डायामीटर। तो फ्रेंड्स कौन सा हमारा व्यास रहता है जिस पर हमें किसी भी वर्कपीस पर चूड़ियां वगैरह काटनी रहती है तो उसी की सबसे पहले टर्निंग की जाती है? तो वो रहता है हमारा मेजर डायामीटर। मतलब किसी भी कंपोनेंट पर थ्रेड वगैरह काटने से पहले उसके जो मेजर डायमीटर रहता है तो उसकी टर्निंग की जाती है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द रोलर्स यूज्ड इन द रोलर वॉक्स टर्निंग टूल होल्डर्स आर। रोलर वॉक्स टर्निंग टूल धारक में उपयोग किए जाने वाले रोलर्स खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन ए बोला है उत्तल आकार के, ऑप्शन डी बोला है अवतल आकार के, ऑप्शन सी बोला है हल्का टेपर, ऑप्शन डी बोला है हल्का जिग जैग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्वेक्स शेप्ड। तो जो हमारे रोलर बॉक्स टर्निंग टूल रहते हैं तो उसमें जो टूल प्रयोग किए जाते हैं वो कैसे आकार के रहते हैं? तो वो हमारे उत्तल आकार के रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन यूजिंग फेस प्लेट द एंगल प्लेट इज हेल्ड ऑन द। फेस प्लेट का उपयोग कर मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान एंगल प्लेट खाली स्थान पर रखा जाता है। जब हम फेस प्लेट का उपयोग करके मशीनिंग ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो एंगल प्लेट को किस पर मानते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है फेस प्लेट, ऑप्शन डी बोला है कैरियर, ऑप्शन सी बोला है टेलीस्टॉक, ऑप्शन डी बोला है बेड। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फेस प्लेट का उपयोग करते जब हम फेस प्लेट का उपयोग मशीनिंग के लिए करते हैं तो जो हमारी एंगल प्लेट रहती है उसको किस पर कसा जाता है? तो उसको फेस प्लेट पर ही कसा जाता है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द साइज ऑफ सेंटर ड्रिल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द। सेंटर ड्रिल का आकार खाली स्थान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जो हमारा सेंटर ड्रिल रहता है तो जो सेंटर ड्रिल का आकार रहता है वो किसके आधार पर निर्धारित करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है वर्कपीस के व्यास, ऑप्शन डी बोला है वर्कपीस के पदार्थ, ऑप्शन सी बोला है वर्कपीस की लंबाई, ऑप्शन डी बोला है वर्कपीस पर किया जाने वाला कार्य। तो फ्रेंड जो हमारा सेंटर ड्रिल रहता है उसका जो आकार रहता है वो हमारे डायामीटर ऑफ द वर्कपीस के व्यास पर निर्भर करता है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्लेन मिलिंग इज डन फॉर। प्लेन मिलिंग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है मशीनिंग फ्लैट सरफेस, समतल सतह की मशीनिंग, ऑप्शन डी बोला है फेस मिलिंग, ऑप्शन सी बोला है टी स्लॉट मिलिंग, ऑप्शन डी बोला है संकीर्ण स्लॉट मिलिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी प्लेन मिलिंग रहती है वो हमारी समतल सतह की मशीनिंग के लिए उपयोग की जाती है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्टब आर्बर टाइप इज आ यूज्ड फॉर माउंटिंग। ए प्रकार का स्टब आर्बर खाली स्थान के माउंटिंग के लिए प्रयोग करते हैं। जो हमारे ए प्रकार का स्टब आर्बर रहता है तो उसका प्रयोग किसकी माउंटिंग के लिए करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है सेल एंड मिल, ऑप्शन डी बोला है प्लेन मिलिंग कटर, ऑप्शन सी बोला है ऑफ साइड मिलिंग कटर, ऑप्शन डी बोला है साइड और फेस मिलिंग कटर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी सेल एंड मिल रहती है तो उसमें हम ए प्रकार के स्टब आर्बर का प्रयोग माउंटिंग के लिए करते हैं। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
बोला है द राउंड पोर्शन ऑफ द चिप स्पेस ऑन मिलिंग कटर इज कॉल्ड। मिलिंग कटर पर चिप स्पेस के गोलाकार भाग को कहते हैं। ऑप्शन डी बोला है फिलेट, ऑप्शन डी बोला है राउंड एज, ऑप्शन सी बोला है कॉर्नर स्लॉट, ऑप्शन डी बोला है रेडियस। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मिलिंग कटर पर चिप्स स्पेस के गोलाकार भाग को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम फिलेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रोटरी टेबल इज यूज्ड ऑन मिलिंग मशीन टू अचीव। मिलिंग मशीन में रोटरी टेबल का प्रयोग खाली स्थान प्राप्त करने के लिए होता है। ऑप्शन ए क्या बोला है कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस मूवमेंट, अनुदैर्ध्य और तिर्यक मूवमेंट का संयोजन। ऑप्शन ई क्या बोला है तिर्यक मूवमेंट, ऑप्शन सी बोला है अनुदैर्ध्य या तिर्यक मूवमेंट, ऑप्शन डी बोला है ऊर्ध्वाधर मूवमेंट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुदैर्ध्य और तिर्यक मूवमेंट के लिए मिलिंग मशीन में रोटरी टेबल का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रेडियन इज अ यूनिट ऑफ। रेडियन खाली स्थान का मात्रक होता है। तो आप सभी को पता होगा जो हमारा रेडियन रहता है वो हमारा किसका मात्रक रहता है? तो रेडियन हमारा कोण मापने का मात्रक रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? बोला है प्लग गेज इज यूज्ड फॉर। प्लग गेज का प्रयोग खाली स्थान में होता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है चेकिंग होल डायमेंशन, छेद के आयामों की जांच करना। ऑप्शन डी क्या बोला है रैखिक मापन, ऑप्शन सी बोला है कोणीय मापन, ऑप्शन डी बोला है टेपर मापन। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारा प्लग गेज रहता है उसका प्रयोग छेद आयामों की जांच करने के लिए किया जाता है। तो ये थे हमारी वीडियो के 25 क्वेश्चन। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।